हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे नए चैनल जिसका नाम है सीक्रेट्स ऑफ ब्लेसिंग्स, जहां पर आप जीवन की सफलताओं के बारे में जानेंगे, उनके रहस्य को समझेंगे और प्राप्त करेंगे मोटिवेशन। आप हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए ताकि आपको ऐसे कई और रहस्यों के बारे में जान सकें। आइए आज के लिए आपके लिए एक नया एपिसोड। हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है सीक्रेट्स ऑफ ब्लेसिंग के इस नए एपिसोड में। और आज के एपिसोड में हम एक नए सीक्रेट्स को जानेंगे, एक नए रहस्य को जानने की कोशिश करेंगे। मैं भी आप इसको जानते हो, परंतु बाइबल में मत्ती रचित सुसमाचार उसके 22वें अध्याय उसके 15 से लेकर उसकी 31वीं आयत तक एक बहुत सुंदर घटना का वर्णन है। और उसमें यीशु मसीह एक बात कहते हैं जिसको नॉर्मली हम सब जानते हैं और हम सब उसको कई बार पढ़े हैं और वचन से हमने प्रीच भी किया है। उसमें लिखा हुआ है, यीशु मसीह कहते हैं कि जो कैसर का है वो कैसर को दो और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। एक बात प्रियो यहां पर लिखी हुई है और यीशु मसीह जब रिप्लाई करते हैं कि जो कैसर का है वो कैसर को दो, ये तो समझ में आती बात, परंतु उस समय मंदिर में ऐसा क्या चीज था जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को देने के लिए कहा। आपको अगर इस पूरी घटना को अगर आपको याद है तो वहां पर होता यह है कि फरीसी जो हैं वो यीशु मसीह को लिखा हुआ है कि उसको क्या करने के लिए, उसको फंसाने के लिए एक बड़ा षड्यंत्र रचते हैं। और प्रियो, षड्यंत्र यीशु मसीह को हर वक्त वो लोग रचा करते थे। और जब सदूकी या फरीसी आपस में इनका कोई संबंध नहीं था, परंतु जब यीशु मसीह को फंसाना होता था तो एक हो जाते थे। और ऐसा होता है इस घटना में कि जब यीशु मसीह के पास में मंदिर में बैठे वो लोगों के से वार्तालाप कर रहे थे, तब उसी समय फरीसी लोग आते हैं और उन्होंने यीशु मसीह की तारीफ की पहले कि तू तो गुरु है, तू तो क्या करता है, न्याय परमेश्वर का की ओर से करता है और जो सच है उसी की बात करता है। हम आज आपसे एक बात पूछते हैं, वो उससे कहते हैं कि एक बात बताइए कि कैसर को कर देना उचित है कि नहीं। अब इस प्रश्न में एक बहुत बड़ा गंभीर बात थी और वो ये थी कि कैसर को कर देना अर्थात ये राज आज्ञा थी। और फरीसी जो थे वो कैसर को कर देने के पक्ष में हुआ करते थे, परंतु यीशु मसीह के चेले कैसर को कर उस समय नहीं दिया करते थे। तब अब एक प्रश्न था, जब इस समय उससे ये पूछा गया कि तू कैसर को कर देना उचित है कि नहीं, ये बता। अगर यीशु मसीह कहते कि कैसर को कर देना उचित है तो वो कहते कि तेरे चेले इस काम को नहीं करते हैं, तू कैसी शिक्षा देता है। अगर वो ये कहते कि कैसर को कर देना उचित नहीं है तो उसके ऊपर राजद्रोह लगाते और उसको पकड़ने और उसके खिलाफ में कार्य करने के लिए पूरा षड्यंत्र उन लोगों ने बना लिया था प्रियो। और इसीलिए यहां पर जो यीशु मसीह का रिप्लाई था बहुत बढ़िया था। वो कहते हैं कि लाओ मुझे दिखाओ तो कि तुम कौन से सिक्के को लाकर दिखाओ। जब सिक्का लाते हैं प्रियो तो यीशु मसीह उससे ध्यान से देखते और बोलते एक बात बताओ, इस पे किसकी छाप लगी हुई है, इस पे किसकी छाप लगी है। वो कहते हैं इस पे तो कैसर की छाप लगी है। वो कहते हैं अगर इस पे कैसर की छाप लगी है तो जो कैसर का है वो कैसर को दे दो। वेरी नाइस रिप्लाई यीशु मसीह ने यहां पर बताया। परंतु परमेश्वर का क्या है, इस पे एक रहस्य था और वह रहस्य को प्रकट करने के लिए मैं आपसे बात कहना चाहता हूं। देखिए, आपने ये नोट देखा होगा। ये नोट कितने का है? 500 रुपए का ये नोट है, बहुत नया नया नोट है। और इस नोट के अगर मैं आपसे पूछूं कि कितने लोग इसे चाहते हैं कि आपको मिल जाए तो आप कहेंगे यस मुझे चाहिए, मुझे मिल जाए, ये नोट हम सबको चाहिए। प्रियो, अगर मैं इसे मोड़ दूं, इस तरह से इसको तोड़ मरोड़ दूं और अब आपसे पूछूं कि अब बताओ कि ये किसको चाहिए, तब भी आप कहेंगे कि ये तो मुझे जरूर चाहिए। फिर अगर मैं ये कहूं कि इसको मैं नीचे डाल दूं, गंदगी में डाल दूं और इसको धूल लग जाए और उसको उठाकर बोलूं कि अब बताओ कि ये किसको चाहिए, तब भी आप कहेंगे ये हमें चाहिए। अगर मैं इसे बिल्कुल गंदे में डाल दूं, इसमें बहुत गंदी चीज लग जाए और उसके बाद आपसे पूछूं कि ये किसको चाहिए, प्रियो, तब भी आप यही कहेंगे क्योंकि इसकी जो क्यों आपको ये चाहिए, क्योंकि इसकी जो छाप है ना, इस पे भारत देश के गवर्नर की छाप लगी हुई है और गवर्नर की छाप जब तक लगी हुई है तब तक इसकी कीमत ये चलता रहेगा।
ये हिंदुस्तान की करेंसी है, ये हिंदुस्तान में निश्चित रूप से चलती रहेगी, क्योंकि इसमें छाप गवर्नर की लगी, छाप नहीं जाना चाहिए। वैसे ही प्रियो, मैं आपको ये बात कहना चाहता हूं कि आप जिस पर यीशु मसीह ने जिस बात को कहा कि जो कैसर का है वो कैसर को दे दो और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो, अर्थात ये जो जीवन हमारा है ना, उत्पत्ति की पुस्तक पहला अध्याय उसके 26वें पद में इसका वर्णन है कि आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में बनाएं, और उसने अपने स्वरूप और समानता में बनाकर उसके मनुष्य के ऊपर छाप लगाई। प्यारो, अर्थात यीशु मसीह ये कह रहे थे कि ये संसार की धन दौलत संपत्ति जो है वो कैसर के नाम की है, दे दो कैसर को। हालेलुया। परंतु परमेश्वर का क्या है? तुम जो लोग खड़े हो यहां, ये तुम परमेश्वर के हो, क्योंकि तुम्हारे ऊपर परमेश्वर की छाप लगी हुई है। और तुम परमेश्वर ने जब आदम को बनाया उस पर अपनी छाप लगाई, कहा ये मेरा है, ये मेरी सृष्टि है, ये मेरा क्रिएशन है और इसे मुझे चाहिए। और इसलिए परमेश्वर कहता है कि जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर, वी पीपल आर बिलोंगिंग टू गॉड, हम परमेश्वर को बिलोंग करते हैं, क्योंकि वो हमारा क्रिएशन है मेरे प्यारों, वो हमको उसने बनाया है। सो हमको परमेश्वर चाहता है कि हम उसको दें, अपने आप को उसको हम समर्पित करें। और अगर हमारे अंदर परमेश्वर की छाप लगी है तो आपका पड़ोसी आपको गिरा भी दे, आपके लोग आपके ऊपर गंदगी भी लगा दें, आपकी बुराई भी कर दें, वो कुचला भी जाए, वो नष्ट भी होने लग जाए, उसके बावजूद अगर उसमें छाप परमेश्वर की लगी हुई है तो आप न सिर्फ हिंदुस्तान में पर दुनिया के हर कोने में चलते रहेंगे, आपको कोई भी रोक नहीं सकता। मेरे प्यारो, परमेश्वर की छाप लगी होनी जरूरी है। यीशु मसीह ने लहू से मोल लेकर अपनी छाप लगा दी है, एंड ही लव्स यू। वो आपको छाप लगाकर अपना ब्रांड बना दिया है, अपना ब्रांडिंग उस पर लगा दी है कि ये मेरे है। वो सारे प्राणियों को, प्रियो, सारी दुनिया को उसने बोलकर बनाया, परंतु एक ही था जिसमें उसने मेहनत की, जिसमें काम किया, जिसमें उसने जाकर अपने हाथ से मेहनत की, और उसमें क्या किया? उसको परमेश्वर ने अपनी छाप लगाई। और इसलिए कहता है जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। उत्पत्ति से ही परमेश्वर ने आपको मुझे अपना कह दिया। दोस्तों प्रियो, हम और आप परमेश्वर के हैं। मत्ती के इस पुस्तक में कैसर का जो कैसर को दो, परमेश्वर को दो, परमेश्वर का दो रहस्य है, उसको हमको जानने की जरूरत। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे। इस छोटे से संदेश के द्वारा से इस सीक्रेट को हम समझे और जाने। परमेश्वर से प्रेम करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे चैनल को शेयर करिए और उसको लाइक करिए। अगर आपको पसंद आता है तो और भी लोगों को बताएं। परमेश्वर आपको आशीष दे। अगले एपिसोड में हम नए किसी भी दूसरे एक रहस्य को लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको ब्लेस करे।